हुई। और अब आप लोग को बताएँगे हम कि हमारे साथ जो मिस्टर एक्स बैठे हुए हैं, तो Oh इस वीडियो no. में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। और जैसे भारत के नागरिक को क्या-क्या मौलिक अधिकार हैं, कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन-कौन से अधिकार हम लोगों को जानना ज़रूरी है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ में मिस्टर एक्स हैं, जो कि हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। तो आप ये सब बच्चे बच्चे जान ही रहे होंगे। तो चलिए What? स्टार्ट करते हैं। हमें भी खुशी हुई, ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन बाद हम लोग मिले हैं। और हम भी आपका इंतजार कर रहे थे। और अरे Oh my god. खुशी की बात तो यह है कि मैंने कितना पॉपुलर टीचर बन गए हो। तो ये अच्छी बात है। बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। तो विशेषकर अच्छा आपने बताया कि हमें इस टॉपिक पे बात करना है। तो जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नागरिकता और उसके मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि और हमारे जो मतलब दर्शक हैं उनको भी पता चलेगा कि हमारा जो डिस्कशन है, जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट का अधिकार है, ये सबको समझ में भी आएगा। और सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे। और खुशी की बात है कि हम लोग दोनों के बातचीत और कॉन्वर्सेशन से किसी तीसरे को मतलब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट और हमारे दोस्तों को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं। तो चलिए चलिए सर आप एक्सप्लेन करिए और थोड़ा कि हमें भी बताइए कि भारत की जो थोड़ा कि हमें भी मौलिक बताइए अधिकार कि है, भारत की ठीक है, जो वो मौलिक क्या अधिकार है और है, वो उसके बारे में क्या थोड़ा। है, और उसके बारे में थोड़ा मुझे भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अधिकारों में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं। शुरू में अधिक जो अधिकार थे, मतलब मूलभूत अधिकार, शुरू में जो मूलभूत अधिकार थे 7 थे। पर 1978 के 44वें संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में को मूलभूत अधिकारों से सूची से हटा दिया गया। संविधान के मूलभूत अधिकार जो है वो है, सबसे पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके अनुच्छेद के बारे में समझ लेते हैं। समता का अधिकार, जिसे हम लोग राइट टू इक्विटी कहते हैं, ये अनुच्छेद 14 से 18वें अनुच्छेद के अंदर हमें मिलेंगे। राइट टू फ्रीडम, जिसे कहा गया स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में मिलेंगे। उसके बाद है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोएशन, शोषण का अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में मिलेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये अनुच्छेद 25 से 28 में मिलेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 30 में मिलेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये अनुच्छेद 32 में मिलेंगे। ये अधिकार हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा। अब हमारी बात आती है इस जो एक एक करके हम लोग को कंप्लीट करना है कि समता का अधिकार, है ना। समता का अधिकार, समता का अधिकार जो है इसलिए मिला गया है कि सभी को भारत में समान अधिकार दिया गया है। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से बांटते हैं। समता का अधिकार कानून के समक्ष समता का कानून द्वारा संरक्षण, अनुच्छेद 14 में। उसके बाद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जातीय स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 15 में है। सरकारी नियुक्तियों के लिए अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता की समाप्ति और किसी रूप में इसके कार्यान्वयन पर रोक अगर करनी हो तो अनुच्छेद 17 में है।
उपलब्धियों की समाप्ति सेना एवं शिक्षा को छोड़कर अनुच्छेद 18 में। तो ये हम लोग समता के अधिकार को अच्छी तरह से समझे, अनुच्छेद को भी जाने। अब बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार 19, 20, 21, 22 है ना, 19, 20, 21, 22 के अनुच्छेद में आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में विशेष कर से हमें भावना और अभिव्यक्ति, सभा, सम्मेलन, संघ, घूमना फिरना, निवास और पेशा व्यापार, इसकी स्वतंत्रता हमें मिलती है। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसके परिणाम में भारत को कोई भी नागरिक किसी दूसरे पर शोषण नहीं कर सकता है, एक दूसरे पर शोषण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 23 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मानव व्यापार नहीं कर सकता, बेगार नहीं ले सकता, परंतु अपवाद में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कार्य के लिए बेगार किया जा सकता है। अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए लोग सेना में भर्ती किए जा सकते हैं, मतलब किसी को कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता है। हाँ, ये बात है कि सैनिक सेवा के लिए सेना में भर्ती किए जा सकते हैं। इसके अधिकार के बावजूद अनेक ऐसे पिछड़े लोग हैं जो आज भी उच्च वर्ग, साहूकार और जमींदार के अंदर गिरवी के रूप में काम करते हैं, गुलामी करते हैं, जो कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि कोई भी किसी की गुलामी नहीं कर सकता है, गुलामी और किसी को भी गुलाम रहने का अधिकार नहीं है और गुलाम रखने का भी अधिकार नहीं है। कारखाना में अगर देखा जाए तो कारखाना आदि में बच्चों को काम कराने को मना कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री या कहीं पर काम नहीं कराए जा सकते हैं, किसी अन्य जोखिम वाले काम में नहीं लगाए जा सकते हैं। ये हमारे 24वें अनुच्छेद की बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन 4 अधिकारों में हम लोग को मिलते हैं, 4 अनुच्छेद में मिलते हैं। पहला अधिकार किसी धर्म को मानने और प्रचार की आज़ादी हमें है, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं और प्रचार की आज़ादी है हमें। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की आज़ादी है हमें। किसी धर्म को बढ़ाने के लिए करों की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब किसी को धर्म को बढ़ाने के लिए या किसी को वाहवाही करने के लिए या फिर किसी धर्म के बारे में बोलने के लिए हमें पैसे की जरूरत या फिर किसी के कर की जरूरत नहीं है। और अगला है सरकारी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सरकारी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा में नहीं होगी, मतलब धर्म के विरुद्ध यहाँ पर सबको समान अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद अगला हमारा अधिकार होता है अगला संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी। ये अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया है। इसमें कहा गया भारत में, हम लोग तो जानते हैं कि भारत में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाने रखने के लिए अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक को अधिक भाषा में लिपि, संस्कृति बनाए रखने के लिए अधिकार होगा, मतलब कोई भी किसी भी लिपि में पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। राजकोष से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का हो, मतलब गवर्नमेंट से जो भी राहत पूंजी मिलेगी वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के में नहीं देखा जाएगा, ये सबको समान मिलेगी, आधार पर दाखिला नहीं किया जाएगा। ये बात है कि कोई भी सिलेक्शन गवर्नमेंट में आज धर्म जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट बनता है शिक्षा। शिक्षा के अधिकार जो है संविधान का अनुच्छेद 30वें में लिखा गया है कि शिक्षक संस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संस्थान संचालन में आर्थिक सहायता के लिए राज्य किसी देश में भेदभाव नहीं रखेगा, भेदभावपूर्ण नहीं करेगा, लेकिन इस संस्था में संचालन मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग अनुच्छेद 30 तक कंप्लीट किए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।